हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 की साइंस के 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहले हम करेंगे पाठगत प्रश्न। तो बच्चों ये जो आपकी पाठ के अंदर प्रश्न दिए गए हैं, पेज नंबर है बच्चों 27 पर क्वेश्चन दे रखा है। क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ वस्तुओं का उपयोग एक से अधिक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो उसका उत्तर आएगा बच्चों हाँ, हमने पाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप लकड़ी का उपयोग बच्चों कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी और इसके पहिए, स्केल, बल्ला आदि बनाने में किया जाता है। इसका अर्थ है कि बच्चों एक लकड़ी से कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है। हमने पढ़ लिया क्या क्या बनता है लकड़ी से। अब बच्चों पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन दे रखा है, क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा हाँ, कुछ गैसें जल में विलीन हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन गैस। यह गैस जल में विलीन होने के बाद ही जलीय पादपों एवं जीवों को उपलब्ध हो पाती है। अब बच्चों पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ जो लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं वो लिख दी है। अगर आपके माइंड में और आते हैं जो जो लकड़ी से बन सकता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुएं, बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाजा, पलंग। तो आपके माइंड में भी आता है तो आप बना सकते हो बच्चों। चकला बेलन बनता है, खिलौने बनते हैं लकड़ी के, तो आप भी लिख सकते हो। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो जो चीजें चमकने वाली हैं इनमें से हमें छांटनी है, जैसे कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। तो इसमें कौन कौन सी चमकने वाली चीजें बच्चों, एक तो है कांच की प्याली और दूसरा है स्टील का चम्मच, और प्लास्टिक के खिलौने और ये सूती कमीज बच्चों नहीं चमकती है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो बच्चों नीचे हमें सारणी दे रखी है, मिलान करना, इधर वस्तुएं लिखी हुई है, इधर पदार्थ। तो आपको बताना है कि पुस्तक किससे बनती है बच्चों। पुस्तक है कागज से बनती है, ठीक है। और इस तरह से गिलास बच्चों कांच का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है ना। तो हमने क्या किया, हमने नीचे लिख दिया है कि कौन सी चीज किससे बनती है, ठीक है। अब पुस्तक है, पुस्तक बच्चों कागज से बनती है। गिलास बच्चों कांच का भी होता है, लकड़ी का और प्लास्टिक का भी होता है। कुर्सी बच्चों लकड़ी की और प्लास्टिक की होती है, ठीक है, दोनों से ही बनती है। इसी तरह खिलौने बच्चों कांच के भी बन जाते हैं, लकड़ी के, कागज के, चमड़े के, प्लास्टिक के भी बन जाते हैं खिलौने। अब जूते बच्चों चमड़ा और प्लास्टिक दोनों से बनते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, इस तरह से हमें नीचे लिखना था। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा इसका असत्य है अथवा इसका उल्लेख कीजिए। भी सही है या गलत है। हम लाइन को पढ़ेंगे, अगर सही लगेगी तो सत्य लिखेंगे, गलत लगेगी तो असत्य लिखेंगे। पहला है बच्चों की पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये बात सच है या झूठ है। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्थर बच्चों अपारदर्शी होते हैं, पत्थर के आर पार हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, और कांच पारदर्शी होता है, इसके आर पार हमें दिखाई देता है। तो ये बच्चों असत्य में आएगा। सेकंड है बच्चों नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है। तो ये भी बच्चों गलत बात है, नोटबुक में कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। अगला है चाक जल में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। चाक बच्चों आप पानी में डालोगे ना चौक को तो वो दिखता रहता है। तो विलीन का अर्थ होता है घुलने के बाद हमें दिखाई ना दे। जैसे चीनी जल में घुलने के बाद दिखाई नहीं देती है, लेकिन चौक को हम जल में मिक्स करेंगे तो बच्चों वो मिक्स नहीं होगा, वो हमें दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये असत्य है।
लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये बच्चों सच बात है। और चीनी जल में विलीन नहीं होती है, ये गलत बात है, असत्य आएगा, क्योंकि चीनी जल में विलीन हो जाती है, मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है तेल जल के साथ मिश्रणीय है। बच्चों तेल जल के साथ मिक्स नहीं होता है, ऊपर तैरता रहता है, तो ये असत्य आएगा। ठीक है, अगला है 6 बालू यानी रेत जल में निसादित हो जाता है, तो ये सत्य है। अगला है बच्चों जय सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये सत्य बात है। बच्चों 5वां प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको आपको इस प्रकार समूहित करना है, जैसे हमें इनमें से छांटना है कौन तो गोल गोल आकृति वाले और कौन अन्य आकृतियां वाले, कौन से खाने वाली है खाद्य और कौन से अखाद्य है, कौन सी खाने वाली नहीं है। इनमें से ही हमें छांटना है। सबसे पहले तो गोल ढूंढनी है, फिर दूसरी जो गोल नहीं है जो अलग अलग शेप में है वो ढूंढनी है, फिर बच्चों ये भी ढूंढना है कि कौन सी खाने वाली है, खाद्य का अर्थ है खाने वाली है, और कौन सी अखाद्य यानी खाने वाली नहीं है। चलिए बच्चों, गोल आकृति में बच्चों एक तो आएगी आपकी बास्केटबॉल, ठीक है, और संतरा गोल होता है, ग्लोब भी, और मिट्टी का घड़ा। अन्य आकृति में आ जाएगा बच्चों सेब और चीनी, और खाद्य वे यानी जिन चीजों को हम खाते हैं, जल को पीते हैं, मतलब खाने में ही आती है ये, ठीक है। संतरा, चीनी, सेब ये खाने वाले में आएगा। अखाद्य में जिन्हें हम नहीं खाते हैं, बास्केटबॉल नहीं खाते, ग्लोब भी नहीं खाते, मिट्टी का घड़ा भी नहीं खाते, तो ये हमने इस तरह से छांटनी थी। प्रश्न बच्चों है 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं तो उनकी सूची बनानी है। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं बच्चों जिन्हें मैं जानती हूँ, मुझे पता है तैरती है, वो मैंने लिख दी है। अगर आपके माइंड में कोई और आती है तो आप लिख सकते हो। और ये भी बताना है कि पानी में तो तैरती है क्या, तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। तो कागज की नाव बच्चों पानी में तैरती है, ठीक है। इसी तरह सूखी पत्तियां भी तैरती हैं, लकड़ी का टुकड़ा भी, और पंख, गुब्बारा, फुटबॉल, प्लास्टिक की बॉल, थर्माकोल, माचिस की तीली, नाव, ये सब बच्चों पानी पर तैरती है। और बच्चों ये सभी जो चीजें हैं, उपरोक्त वस्तुएं हैं, ये तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है, ठीक है। तो पानी में तैरने के साथ साथ ये मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। अगला प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लाइन पढ़ेंगे, जो इसमें हर लाइन में एक बेमेल दिया होगा, जो मेल नहीं खाता का वो हमें छांटना है। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, ये बच्चों क्या है, कुर्सी, मेज, पलंग, अलमारी सारा फर्नीचर में आ जाता है। जबकि बच्चा क्या है, अलग हो गया, एक तो ये सजीव है, ठीक है, बाकी चीजें निर्जीव है, बच्चा क्या है, सजीव है, तो बच्चा क्या है, इनसे अलग आ रहा है, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, बच्चा। और दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो बच्चों गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल तो फूल आ गए हैं, और नाव क्या है, अलग है, ठीक है, इसका आंसर नाव आएगा। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, ये बच्चों रेत है ना, वो अलग है, बाकी सारी धातुएं आ गई बच्चों, रेत अलग हो गई है, ठीक है। इसी तरह चीनी, नमक, रेत, कॉपर और सल्फेट, इसमें क्या अलग आएगा बच्चों, इसमें भी बच्चों आएगा रेत अलग। तो इस तरह से आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे आपका 5th चैप्टर रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम चैप्टर को भी रीड करवाते हैं, तो आप चैप्टर भी देखिएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो हम क्वेश्चन करवाते हैं वो इजीली से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड करिए, नोटबुक में नोट करिए। जब आप स्कूल जाएंगे तो अपने टीचर जी को दिखाइएगा और लर्न करके भी जाइएगा। ओके, वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड शेयर भी करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपके सभी सब्जेक्ट बच्चों, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस, साइंस तो बच्चों कर ही रहे हैं हम, और सभी पर हम वीडियो बना रहे हैं।
और लगभग बच्चों बना चुके हैं, तो आप अपना वक्त वीडियो देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।